आज एक नई वीडियो में हम नई टॉपिक के बारे में समझेंगे कि हम थेरेपी के रिगार्डिंग हम कई टूल्स, कई ऑब्जेक्ट, कई आइटम्स, कई कार्ड्स, कई फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हैं। गॉट इट? तो उसमें हम देखते हैं कि हम जो अपनी थेरेपी में जो आइटम, जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और उनसे हम कितनी मल्टीपर्पज़ के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये वाले आइटम्स मोस्टली कॉमनली आपने देखे हैं, सारे थेरेपीज में होते हैं, पर इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं, या फिर हम उसको किस लिए यूज़ करवा सकते हैं। देखिए, इसमें 4 पीस रेड, 4 पीस ब्लू, 4 पीस ग्रीन एंड 4 पीस येलो एंड 4 पीस पिंक। इसकी वजह से हम बच्चे को शेप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। इसकी वजह से हम बच्चे को कलर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। गॉट इट? इसकी वजह से हम बच्चे के अंदर वेटिंग डेवलप कर सकते हैं। इसकी वजह से हम पुटिंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं। इससे हम बच्चे के साथ टर्न टेकिंग करवा सकते हैं। इसकी वजह से हम ग्रुप के साथ एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके साथ हम बच्चे के साथ आई हैव कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसकी वजह से इसके साथ हम बच्चे के साथ शॉर्टिंग कर सकते हैं। लुक, देन गिव मी ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। गिव मी कॉन्सेप्ट क्लियर? What do you have? I have square and circle. Two concept clear? इसके साथ हम पेयरिंग के साथ एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। राहुल, गिव मी सर्कल। प्रिया, गिव मी ट्राइंगल। रिहान, गिव मी रेक्टेंगल। तो इससे हम बच्चों के साथ पेयरिंग एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कि हमने ये बच्चे के अंदर सिखाया। फर्स्ट डे जब बच्चा हमारे साथ आता है तो बिल्कुल भी पेयरिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं होती है। उसको अपनी मर्जी से टॉय करने होते हैं, अपनी मर्जी से उसको क्लास करनी होती है, बिल्कुल कंप्लायंस नहीं होता। उस टाइम हम बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं? बिकॉज बच्चों को कलर, शेप्स, नंबर, इन चीजों का काफी ऑब्सेशन होता है, जिसको हम एक प्लस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं कि आपने उनको ये सब दिया और आप बोल सकते हो टेक दिस एंड प्ले। नो प्रेशर, नो फोर्स, नो स्ट्रेस, प्ले। बच्चा आराम से प्ले कर रहा है। ओके, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? जब बच्चा आपके साथ डाल रहा है, बच्चे ने डाला, गुड, आपने प्रेस किया, बच्चे को लैक ऑफ अटेंशन में थोड़ा अटेंशन मिला। बच्चे ने दोबारा से अपने आप ट्रायंगल फिक्स किया, फिर से रेक्टेंगल फिक्स किया, फिर से ट्रायंगल फिक्स किया। ओ वाओ, आपको तो पता है ट्रायंगल। बच्चे की आपने आई कांटेक्ट लिया इससे, ठीक है। आपने फिर प्रेस किया, वेरी गुड। बच्चे ने कुछ नहीं किया, बट उसको प्रेस करना है। उससे बच्चे को क्या समझ में आ रहा है कि मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूं। ये पार्ट ऑफ पेयरिंग होता है, जिसमें हम बच्चे की थोड़ी थोड़ी अटेंशन को ग्रैब करके अपनी तरफ फोकस लाने का ट्राई करते हैं। अगर बच्चा उस टाइम भी इरिटेट है तो छोड़ दो, लीव इट, बच्चे को करने दो। 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बच्चे को खुद से खेलने दो, सेटल डाउन होने दो। बिकॉज फोर्सफुली बच्चा इरिटेट हो सकता है, बिहेवियर शो कर सकता है और टेंट्रम शो कर सकता है। इफ इन केस अगर बच्चा आपके साथ थोड़ी सी पेयर कर रहा है, आपने क्या किया, कोई चीज स्टक हो गई, ये देखो ऐसे स्टक हो गई या कुछ स्टक हो गई, ओ बच्चा उसमें इरिटेट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, बच्चे का हाथ पकड़ के हेल्प कर दिया। नो वर्डिंग, नो जेस्चर, नो कमांड, कुछ नहीं, फिक्स कर दिया। बच्चे को क्या लगा, मुझे हेल्प मिल गई पर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा कमांड नहीं दी गई। बच्चे के साथ आपने पेयर किया, पेयरिंग की, खेले उसके साथ धीरे धीरे। उस केस में आप
बच्चे को 2-3 डेज धीरे धीरे खेलने दीजिए। आप उसको बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए, ना बैठने के लिए, ना करने के लिए, ना बोलने के लिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आने में यही एक डिस्कम्फर्ट होता है और एक यही कंफर्ट होता है। बच्चा अपने घर से आकर एक बाउंड्री, एक पोजिशन में आ रहा है जिसे हम थेरेपी क्लिनिक बोलते हैं। उसके लिए वो नया है, इन्वायरमेंट भी, चीजें भी, आप भी, सब चीजें। तो उस टाइम में हम बच्चे को टॉयज के जरिए इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई आप आओ, हम आपको यहाँ सारे टॉयज ही देंगे, नो फोर्स। उससे बच्चा क्या समझता है कि मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे टॉयज मिलते हैं, मैं खेलता हूँ, देन वापस आ जाता हूँ। उस टाइम में अब जब धीरे उसके साथ टाइम दोगे तो बच्चे को समझ में आता है कि आप उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, आप उससे कोई भी छीनने वाली चीज नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे को पुलिंग, छीनना, स्क्रैचिंग करते हैं, उससे बच्चा क्या समझता है कि मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है, चाहे वो उसके लिए हम फायदे के लिए ही कर रहे हैं, पर वो नहीं समझता। क्यों? उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए हम धीरे धीरे बच्चे के साथ पेयरिंग और वेटिंग डेवलप कर सकते हैं। कैसे? स्टार्टिंग में बच्चा आया, रोज आपने सारे दिए थे, एक दिन आपने सिर्फ उसको एक दे दिया, ओनली 2-3 दे दिए, बस इनफ। अब बच्चे को दे दिए, चलो लगाओ, बच्चे ने फिक्स कर दिया, गॉट इट। फिक्स करने के बाद अब बच्चे को और फिक्स करने हैं, चलो ये भी चाहिए, ये लो, बच्चा ग्रैब करेगा, लगाएगा, देन हैप्पी। फिर ओ वाओ, 1 मोर, बच्चे को दिया, बच्चे ने लगाया, हैप्पी। उससे क्या हुआ? एक तो आपकी तरफ अटेंशन आया, दूसरा आपको कंफर्टेबल कराने के लिए बच्चे ने लिया, तीसरा उसको एंजॉय किया। फिर धीरे धीरे आप बच्चे को एक एक कर दे सकते हैं। उससे हमें क्या समझ में आएगा कि बच्चा आपकी तरफ कनेक्ट हो रहा है, किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसीलिए बोलते हैं हम, ये मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है, जिससे हम बच्चे को काफी हद तक सेटल डाउन कर सकते हैं। पर उससे भी पहले अगर आप ये टॉयज यूज कर रहे हो इन अ थेरेपी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे को एक्स्ट्रा ऑब्सेशन तो नहीं है, या बच्चे को उससे कुछ बिहेवियर शो तो नहीं करता, या वो उसका रीइंफोर्सर तो नहीं है। उसी हिसाब से हम चीजों को अपने अकॉर्डिंग एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो आपको ये शायद अच्छा लगा होगा। और थेरेपी में यूज करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिहेवियर में या बॉडी के लिए या फिजिकली बच्चे को हार्म ना पहुंचाए, इसलिए काफी अच्छे ऑब्जेक्ट यूज कीजिए। और दूसरा, बच्चे के बेनिफिशियल वाले ही ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, जो उसके लिए हेल्पफुल भी हो और आपको एक इफेक्टिवली सेशन देने में हेल्प भी करें। थैंक यू।